कहानी क्रूर बादशाह। बहुत समय पहले एक देश में क्रूर बादशाह राज करता था। एक बार पता नहीं क्यों उसने एक नया हुक्म जारी किया। जिस आदमी के घर में कोई आदमी मरे, उस घर का मालिक उसकी लाश उठाकर छत पर ले जाए और एक छत से दूसरी पर होकर ही कब्रिस्तान तक लेकर आए। जो कोई इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। उस देश में एक बहुत बूढ़ा कत्थक रहता था, जिसके सारे बाल पक चुके थे। वह बादशाह के पास गया। बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? कत्थक बोला, क्या प्रजा भूख, गरीबी और तुम्हारे अत्याचारों से कम परेशान है जो तुमने एक नया बेतुका हुक्म जारी किया है? मरे हुए को दफनाने के लिए उसके रिश्तेदार 5 और कई बार तो 10-10 दिन तक परेशान होते हैं। तुम्हें इसमें क्या आनंद आता है? बादशाह आग बबूला हो उठा। लोग कहते हैं कि बूढ़े बुद्धिमान होते हैं, वह बोला, पर वास्तव में यह झूठ है। कोई सिरफिरा बूढ़ा आकर मुझे सीख दे रहा है, इसे पकड़कर फौरन फांसी दे दो। उसने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया। इसके बाद बादशाह ने एक नया हुक्म निकाला, सब सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़ों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाए। जल्लाद हर घर में घुसकर सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़ों को पकड़कर उनके सिर काटने लगे। कुछ बूढ़ों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ तहखानों और तलघरों में छिप गए। जिसे जहाँ जगह मिली वह वहीं छिप गया, ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। एक बार बादशाह ने 30 वर्ष तक की आयु के सैनिकों को कूच के लिए तैयार होने का हुक्म दिया, और जिसे 31वां वर्ष लंघ चुका है उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, उसको सूझी। बादशाह का एक वजीर था। वह बादशाह को समझाने लगा, हुजूर, आपने क्यों ऐसा हुक्म निकाला? पर बादशाह तो सहन ही नहीं कर पाता था कि कोई उसे रोके टोके या सीख दे। अरे बेवकूफ़, तुम क्या समझोगे? वह वजीर पर टूट पड़ा। फिर कभी मुझे सीख देने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने दूसरी बार ऐसा कहा तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ सीमा भरवा दूंगा। एक दिन बादशाह ने अपनी सेना के साथ कूच किया। बादशाह के सिपाहियों में जाकिर नाम का एक नौजवान था। उसका पिता 80 साल का बुढ़ा था। उन दिनों जब बादशाह के हुक्म से 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों के सिर काटे जा रहे थे, जाकिर ने अपने पिता को छिपा दिया था। बादशाह की फ़ौज के कूच करने से पहले जाकिर अपने पिता से मिलने आया। बूढ़ा बोला, मेरे प्यारे बेटे, तुम जाओगे तो वापस लौट कर आ सकोगे या नहीं, कोई नहीं जानता। तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है जो मुझे खाना खिलाए और मेरा ख्याल रखे? तुम्हारे जाने के बाद मैं किस तरह जिंदा रह पाऊँगा? तुम बादशाह के पास जाकर कह दो कि वह मुझे मार डाले। मुझे दफना कर तुम बेफिक्र होकर चले जाना, या फिर मुझे अपने साथ ले चलो। जाकिर अपने पिता को ऐसी हालत में न छोड़ सका। उसने एक संदूक बनाया और उसमें अपने पिता को बंद करके साथ ले गया। बादशाह अपनी फ़ौज के साथ बहुत दूर के एक देश पर चढ़ाई करने निकला। चलते चलते वे लोग ऊंचे पहाड़ों के पास पहुँचे। पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उसका पानी बड़े शोर और गरज के मात बह रहा था। बादशाह ने अपनी फ़ौज को नदी के किनारे पड़ाव डालने का हुक्म दिया। शाम को बादशाह ने एक आश्चर्यजनक प्रकाश देखा। नदी के तल में रात के अंधेरे में जगमगाते तारों की तरह 2 बड़े हीरे चमक रहे थे। बादशाह ने एक सिपाही को गोता मारकर नदी के तल में से हीरे निकाल लाने का हुक्म दिया। सिपाही ने गहरे पानी में गोता लगाया, पर वो वापस न लौटा। बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को बुलाया। उन सब ने एक एक करके गोता लगाया, पर उनमें से कोई भी पानी के ऊपर वापस नहीं दिखा दिया। एक सिपाही ने बादशाह का विरोध करने का साहस किया। हुजूर, वह बोला, इतने गहरे पानी में नदी के तल तक पहुंच पाना असंभव है। हम लोग बेकारी क्यों अपने जान खोए? अरे बेवकूफ़, बादशाह चिल्लाया, अगर नदी गहरी होती तो क्या उसके तल में पड़े हीरे दिखाई पड़ते? जबान बोलने के लिए तुम्हारा सिर काट डाला जाएगा। जल्लादो, यहाँ आओ। सिपाही का सिर काट डाला गया। बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को भी नदी में गोता लगाने के लिए मजबूर किया। जब जाकिर की नदी में गोता लगाने की बारी आने वाली थी, तो वह भागकर अपने खेमे में पहुंचा और संदूक खोलकर रोते हुए कहने लगा,
अलविदा अब्बाजान, मुझे माफ़ करना, मुझे बुरा मत समझना। क्या हुआ बेटा? घबराए हुए पिता ने पूछा। जाकिर ने अपने पिता को बादशाह के हुक्म के बारे में बताया और यह भी बताया कि अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद बूढ़ा बोला, क्या नदी के किनारे कोई पेड़ है? जी है, बेटे ने जवाब दिया। तब हीरे नदी में नहीं, पेड़ पर है। पानी में सिर्फ उनकी परछाई नजर आ रही है। बेटा, तुम वह जगह अच्छी तरह देख लेना और जब तुम्हारी बारी आए तो भागकर पेड़ के शिखर पर चढ़ जाना। हीरे चिड़िया के घोंसले में रखे हैं, उन्हें अपनी कमर में बांधकर तुम वहीं से नदी में छलांग लगाना और फिर किनारे पर आना। जाकिर पिता से विदा होकर बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसे नदी में गोते लगाकर हीरे लाने का हुक्म दिया। जाकिर पेड़ की तरफ भागा और उसके ऊपर चढ़ गया। तुम पेड़ पर क्यों चढ़े? बादशाह चीखा। हुजूर, मैं ज़्यादा गहरा गोता लगाने के लिए पेड़ के शिखर से कूदूंगा। हीरे अगर ज़मीन के नीचे भी छिपे हुए हों तो भी मैं उन्हें निकाल कर ले आऊँगा। पेड़ पर चढ़कर जाकिर ने देखा, चिड़िया के घोंसले में 2 हीरे चांदनी में झिलझिला रहे हैं। उसने फ़ौरन उन्हें उठाकर अपनी कमर में बांध लिया और वहाँ से पानी में छलांग लगाकर गायब हो गया। जब जाकिर अपने पिता के पास था तो बादशाह ने ऐलान किया था, जो कोई बिना हीरे लिए पानी से बाहर आएगा उसकी खाल उखेड़ दी जाएगी। थोड़ी देर में जाकिर पानी में से निकला। उसने दोनों हीरे बादशाह को दिए। शाबाश! बादशाह ने उसकी तारीफ़ की और पीठ थपथपाई। सुबह बादशाह की फ़ौज नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ी। एक जगह उन लोगों को बहुत सारी चींटियाँ दिखाई पड़ी। यहाँ चींटियाँ क्यों चल रही है? ये क्या कर रही है? बादशाह ने पूछा, पर कोई भी जवाब न दे पाया। बादशाह बोला, मैं रोज़ाना 2 आदमियों से यह सवाल पूछूंगा। जिसका जवाब मुझे अच्छा लगेगा मैं उसे इनाम दूंगा और जिसका जवाब मुझे पसंद नहीं आएगा उसका सिर कटवा दूंगा। बादशाह का हुक्म सुनकर जाकिर फिर अपने पिता के पास आया और उन्हें यह बात बताई। बूढ़ा बोला, तुम बादशाह के पास जाओ और कहो कि तुम उसके सवाल का जवाब देना चाहते हो। कहो, नदी के पैदे में घी का खाली बर्तन पड़ा है, इसलिए यहाँ चींटियाँ इकट्ठी हो रही है। और अगर बादशाह बर्तन निकाल कर लाने को कहे तो कहना, अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद पेड़ पर चढ़कर निशाना लगाकर बादशाह पर तीर चलाना। निशाना ऐसा लगाना कि तीर सीधा उसके मुंह में लगे और वह फ़ौरन मर जाए। इस एक आदमी के कारण कितने आदमी बेकार ही मारे गए। जाकिर बादशाह के पास पहुंचकर बोला, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हुजूर, नदी के पैदे में घी का एक खाली बर्तन पड़ा है, इसलिए चींटियाँ यहाँ मंडरा रही है। बादशाह आग बबूला हो उठा। घी का खाली बर्तन पानी में पड़ा है, फिर चींटियाँ यहाँ क्यों चक्कर लगा रही है? जवाब हमें पसंद नहीं, बादशाह ने कहा और जल्लादों को बुलाकर जाकिर का सिर काटने का हुक्म दिया। जाकिर ने मिन्नत की, हुजूर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पानी में से घी का खाली बर्तन लाकर आपको दिखाऊं? ठीक है, लाकर हमें दिखाओ। जाकिर फ़ौरन भागकर पेड़ पर चढ़ गया। एक मजबूत डाल पर बैठकर उसने बादशाह के मुंह का निशाना लगाकर तीर छोड़ा। तीर सीधा बादशाह के मुंह में लगा और आर पार हो गया। बादशाह ढेर हो गया। जब जाकिर पेड़ पर से उतरा तो सारे सिपाहियों ने भागकर उसे अपने गले लगा लिया और खुशी से बोले, तुमने बहुत ही अच्छा किया। जाकिर बोला, यह मैंने नहीं, मेरे अब्बा जान ने किया है। बड़े अफसोस की बात है कि इस क्रूर बादशाह के कारण इतने लोग मारे गए। सारे सिपाही बुद्धिमानी बुड्ढे के पास पहुंचे और उन्हें क्रूर बादशाह से छुटकारा दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया और बड़ी इज्जत के साथ अपना बादशाह बना लिया।